हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 स्पंदना के पाठ नंबर 14 यो यद वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम, इस पाठ के अंतिम गद्यांश के विषय में अध्ययन करेंगे। तच्छ्रुत्वा गंगदत्तो व्याकुलमना व्यचिन्तयत्। तच्छ्रुत्वा, तच्छ्रुत्वा का संधि विच्छेद होगा तत् प्लस श्रुत्वा, यानी ऐसा सुन करके गंगदत्त व्याकुल मन से विचार करने लगा। ऐसा सुन करके, यानी इसके पश्चात ऐसा सुन करके गंगदत्त व्याकुल मन से विचार करने लगा। अहो, अरे, किम एतन, यानी किमेतन्मया, किमेतन्मया का संधि विच्छेद करोगे तो ये होगा किम प्लस एतत् प्लस मया। अहो, अरे, किम, क्या, एतत्, यह, मया, मेरे द्वारा कृतम कर दिया गया है। अरे, यह मेरे द्वारा क्या किया गया है। सर्पम, सांप को, आनयता, ला करके। क्या कहता है वो? अरे, किम यानी क्या, एतत् मानी यह, मया यानी मेरे द्वारा, कृतम यानी किया गया, सर्पम यानी सांप को, आनयता मानी ला करके। वह कहता है अरे, सांप को यहाँ ला करके यह मेरे द्वारा क्या किया गया। तत् यदि निषेधयिष्यामि तत्सर्वान् अपि भक्षिष्यति। तत् यदि, यदि निषेधयिष्यामि, निषेधयिष्यामि यानी मना करूँगा, तत् तो, सर्वान सभी को, अपि भी, भक्षिष्यति खा जाएगा। उसने कहा यदि अगर मैं निषेध करूँगा, मना करूँगा, तो यह सभी को खा जाएगा। एवं इस प्रकार से चिंतयतः विचार करते हुए, तस्य तेन सर्पेण उस सांप के द्वारा, शनै शनै धीरे धीरे, सकलम अपि, सकल मानी संपूर्ण, सकल मानी संपूर्ण, पूरे, अपि यानी भी, मंडुक कुलम, मेंढक के कुल को, मेंढक के परिवार को, यथा कालम, समय के अनुसार, कवलितम, यथा कालम यानी समय के अनुसार, कवलितम, कवलितम होता है काल का ग्रास बना लेना, बक्षितम यानी खा लिया गया। ठीक है, पुनः समझे। एवं यानी इस प्रकार से, चिंतयता विचार करते हुए, तेन सर्पेण उस सांप के द्वारा, शनै शनै धीरे धीरे, सकलमपि संपूर्ण, मंडुकुलम मेंढक के परिवार को, मंडुकुलम मेंढक के परिवार को, यथा कालम समय के अनुसार, कवलितम खा लिया गया। इस प्रकार से विचार करते हुए उस सांप के द्वारा धीरे धीरे संपूर्ण मेंढक के परिवार को खा लिया गया। साध्विदम उच्यते, साध्विदम उच्यते का संधि विच्छेद होगा साधु प्लस इदम प्लस उच्यते। साधु मानी सज्जन लोगों के द्वारा, इदम मानी यह, उच्यते कहा जाता है, सज्जन लोगों के द्वारा यह कहा जाता है। यो मानी जो, यद मानी जैसा, वपति मानी बोता है, बीजम यानी बीज, ही मानी निश्चित रूप से, लभते यानी प्राप्त करता है, तादृशम यानी उस प्रकार का, फलम यानी फल। कि साधु इदम उच्चते, सज्जनों के द्वारा यह कहा जाता है कि जो जैसा बीज बोता है निश्चित रूप से वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। एक बार पुनः यहाँ से आप, यहाँ से पूरे का अर्थ देख लीजिए बच्चों। आप पुनः अपनी नोटबुक में एक बार देख लेना और इसे नोट कर लेना। तत्वत्वा से मैं इसका अर्थ बोल रहा हूँ। ऐसा सुन करके सांप ने विचार किया कि मैं बड़ी परिपक्व अवस्था का हो चुका हूँ। कभी कभार ही कोई एक मूषक, एक चूहा प्राप्त करता हूँ। सुखपूर्वक जीवन जीने का उपाय इस कुल के नाश करने वाले के द्वारा मुझे दिखाया गया है। वहाँ जाकर उन चूहों को खाऊंगा। एवं इस प्रकार से विचार करते हुए उसने कहा अरे गंगदत्त, यदि ऐसा ही है तो आप आगे हो जिससे वहाँ चला जाए। गंगदत्त बोला अरे प्रिय दर्शन, मैं तुम्हें सुखपूर्वक उपाय से वहाँ ले जाऊंगा और स्थान दिखाऊंगा, परंतु तुम्हारे द्वारा हमारे परिजनों की रक्षा करनी चाहिए। केवल जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुम्हें उन्हें ही खाना चाहिए।
सांप बोला, इस समय तुम मेरे मित्र हो गए हो, वहां निडरतापूर्वक रहो, तुम्हारे वचनों से ही मैं तुम्हारे कुटुंबियों को खाऊंगा। इस प्रकार से कह करके बिल से निकल करके उसका आलिंगन करके उसके साथ प्रस्थान कर जाता है। इसके पश्चात कुएं पर पहुंच करके रहट के रास्ते से सांप उसके साथ उसके निवास स्थान को गया। उसके पश्चात गंगदत्त के द्वारा काले सांप को बिल में रख करके अपने कुटुंबियों को दिखा दिया गया और वे धीरे धीरे उस सांप के द्वारा खा लिए गए। इसके पश्चात मेंढकों के अभाव में सांप बोला, भद्र, मैंने तुम्हारे शत्रुओं को समाप्त कर दिया गया है, यानी मेरे द्वारा तुम्हारे सभी शत्रु समाप्त कर दिए गए हैं, इसलिए अब मुझे आप कुछ थोड़ा भोजन दो, क्योंकि मैं तुम्हारे द्वारा यहाँ पर लाया गया हूँ। गंगादत्त बोला, हे भद्र, तुम्हारे द्वारा मित्र के कार्य को किया गया। इस समय इसी ही रहट के रास्ते से चले जाओ। सांप बोला, अरे गंगादत्त, न सम्यक अभिहितम, तुमने ठीक नहीं कहा, तुम्हारे द्वारा ठीक नहीं कहा गया। मैं कैसे वहां जाऊं? मेरा बिल किसी अन्य के द्वारा रोक लिया गया होगा, इसलिए यहाँ रह कर के ही मुझे एक एक मेंढक अपने परिवार का दो, नहीं तो मैं सभी मेंढकों को खा जाऊंगा। ऐसा सुन करके गंगादत्त व्याकुल मन से विचार करने लगा, अरे मेरे द्वारा इस सांप को यहाँ ला करके क्या किया गया? किम एतत्मया, अरे मेरे द्वारा यह क्या किया गया? यदि मना करूँगा तो यह सभी को खा जाएगा। ऐसा विचार करते हुए उस सांप के द्वारा धीरे धीरे संपूर्ण मेंढक के परिवार को समय के अनुसार खा लिया गया। कवलितम यानी खा लिया गया, कवलितम यानी खा लिया गया, यथाकालम यानी समय के अनुसार। तो ऐसा विचार करते हुए सांप के द्वारा धीरे धीरे संपूर्ण मेंढक के परिवार को समय के अनुसार खा लिया गया। साधु प्लस इदम प्लस उच्चते, सज्जनों के द्वारा यह कहा गया है कि जो जैसा बीज बोता है निश्चित रूप से वह वैसा ही फल प्राप्त करता है। अब क्वेश्चन देखते हम कि मंडूक राजस्य नाम आसीत, मंडूक राजा का नाम क्या था? तो आंसर होगा ए, गंगदत्त। मंडूक राजस्य नाम आसीत गंगदत्त। मंडूक राज है कोई कई उद्वेजित है, मंडूक राज है कहीं उद्वेजित है, तो उत्तर क्या हुआ? दायादाई। अर्थात मेंढकों का राजा अपने कुटुंबियों से परेशान था, उत्पीड़ित था। अहम तावत परिणत वया कथाचित कथंचिन मूषकम एकम प्राप्नोमि इति कह अचिंतयत, कि मैं परिपक्व अवस्था का हो गया हूँ, कभी कभार ही कोई एक मूषक प्राप्त करता हूँ, यह किसके द्वारा कहा गया? तो उत्तर क्या होगा? सर्प है, सांप के द्वारा कहा गया। यो यद वपति बीजम ही लभते तादृशम फलम, इति पाठ है। संकृतोस्ति कहाँ से होगा? लब्ध प्रणाशात। प्रियदर्शन कहा आसीत, प्रियदर्शन कौन था? कृष्ण सर्प। गंगादत्त से परिभव कई कृत है दायादई, कूपे सर्प है कुत्र स्थित है, कुएं में सांप कहाँ रहता था? कोटरे। गंगादत्त से आश्रय को आसीत कूपे, सर्प केन मार्गेण गंगादत्त से आलयम गतः अर्घट घट्टिका मार्गेण।